जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। मैं हूँ वैशाली। आज हम लोग नाउन टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। हम नाउन टॉपिक में हम लोग आज करेंगे कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन अब कंपाउंड नाउन जो है वो क्या है? कंपाउंड नाउन इज अ पार्ट ऑफ नाउन इटसेल्फ, बट इट कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स मोर देन टू। एक से ज्यादा वर्ड्स के साथ जो वर्ड बनता है दैट इज कंपाउंड नाउन। एक से ज्यादा मिक्सचर्स ऑफ केसेस को बोलते हैं कंपाउंड, जो आपके केमिस्ट्री में एक सब्जेक्ट में आपने पढ़ा होगा। तो सेम इज द केस विद कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन जो है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन वर्ड। अब कंपाउंड नाउन जो है दैट कंसिस्ट ऑफ नाउन प्लस नाउन। एक नाउन और दूसरा नाउन, दो नाउन्स को मिला के आपका कंपाउंड नाउन बन सकता है। वो क्या है? जैसे क्लासरूम। अब क्लासरूम जो है, क्लास इज नाउन एंड रूम इज ऑल्सो नाउन। दीज बोथ नाउन्स आर कंबाइंड टुगेदर टू मेक अ compound noun, that is classroom. Number 2, if you have adjective plus noun, it becomes compound noun. Adjective और noun को मिलाने के बाद आपका क्या बन जाता है? compound noun बन जाता है। वो कैसे? जैसे चीफ मिनिस्टर। अब चीफ और मिनिस्टर को मिलाने के बाद हमारा एक नाउन बन रहा है। बट अगर आप चीफ को अलग से देखते हो तो वो क्या है? नाउन। बट यहाँ चीफ क्या काम कर रहा है? एज ए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। चीफ यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है और मिनिस्टर जो है दैट इज नाउन। बट अकेला अगर आप लिखते हो तो मिनिस्टर भी अलग नाउन है और चीफ भी अलग नाउन है। All the ministers were present in the parliament. All the ministers, तो वहां मिनिस्टर जो है that is used as noun, right? He is the chief of our group. हमारे ग्रुप का वो चीफ है, तो चीफ वहां क्या है? नाउन है। बट यहाँ चीफ और मिनिस्टर, इन दो वर्ड्स को मिला के हमने क्या बनाया है? कंपाउंड नाउन। एंड हियर द पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर चीफ इज एडजेक्टिव, बिकॉज एडजेक्टिव क्या होता है? दैट क्वालिफाइज। कैसा मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। तो उसकी वो क्वालिटी एड ऑन कर रहा है कि कैसा मिनिस्टर है? चीफ मिनिस्टर, राइट? देन उसके बाद हम लोग किसी वर्ब को और नाउन को मिलाने के बाद हम एक कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। वर्ब प्लस नाउन, इट बिकम्स कंपाउंड नाउन। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल, यहां स्विमिंग क्या है? एडजेक्टिव है। अदरवाइज क्या है? एडजेक्टिव। बिकॉज कैसा पूल है? तैरने वाला पूल। और स्विमिंग अगर वर्ब ऐसे देखो तो ही इज स्विमिंग, वह तैर रहा है। तो यहाँ स्विमिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? स्विमिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो यहाँ है वर्ब। और इफ यू रिमेम्बर तो मैंने आपको बताया था कि स्विमिंग जो है दैट इज यूज्ड एज वर्बल नाउन। फॉर एग्जांपल स्विमिंग इज माय हॉबी, मुझे तैरना अच्छा लगता है। तो यहाँ स्विमिंग जो है दैट इज यूज्ड एज नाउन, जिसको हम लोग जीरेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरेंड। जीरेंड इज अ वर्बल नाउन। When verb is used as noun, that is gerund. और यहाँ ये कंपाउंड नाउन में स्विमिंग जो है that is acting as an adjective. That is acting as an adjective because ये यहाँ क्या कर रहा है? ऐसे adjective का काम कर रहा है। और otherwise pool अगर अकेला लिखते हो तो वो क्या है? नाउन। तो पूल कैसा पूल? स्विमिंग पूल, नहाने वाला पूल, जहां नहाया जा सकता है, जहां नहाने वाला नहीं, तैरने वाला पूल, जहां तैरा जा सकता है। तैरने के लिए जो आपने पूल बनाया दैट इज स्विमिंग पूल। आई होप दिस इज क्लियर।
The difference between swimming here is verb and here it is noun. And here it is acting as an adjective because वो उसकी क्वालिटी बता रहा है. तो ये क्या बन गया हमारा? Compound noun बन गया. Swimming pool. Right. I hope this is clear to everyone. Right. Now जो compound noun है, compound noun कि जो हमारे एरर्स आते हैं एग्जाम में वो कैसे आते हैं? या तो इनको सिंगुलर में लिखा गया है और इसको हमने प्लूरल में चेंज करना है, और या फिर प्लूरल में लिखा है तो हमें इनको सिंगुलर में चेंज करना है. एंड द हेल्पिंग वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस. अब कंपाउंड नाउन में हमेशा हमें किसको प्लूरल में करना है? हमें हमेशा मेन वर्ड को, जो हमारा मेन वर्ड है उसी को हमने प्लूरल में करना है. For example, mother-in-law. mother-in-law जो है, यहाँ ये mother-in-law is singular, तो mother-in-law. और mother-in-law अगर एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, जैसे brother-in-law, तो यहाँ हमारा मेन वर्ड जो है वो क्या है? मदर एंड ब्रदर. अब मदर एंड ब्रदर एक से ज्यादा है तो इट विल बी मदर्स इन लॉ. बट एग्जाम में आपका ये कैसे हो सकता है? मदर इन लॉज, तो प्लूरल में ये क्या होगा? मदर्स इन लॉ. सेम इज द केस विद ब्रदर्स इन लॉ. राइट. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं आगे. नो लुक हियर. अभी तो मैंने आपको बताया कि मदर इन लॉ या ब्रदर्स इन लॉ अगर आपका प्लूरल में है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे. बट इन लॉज जो है, in-laws can be written as in-laws. In-laws अगर लिखा है तो that consists of mother and father both. उसमें mother भी है और father भी है, तो इसलिए हम लोग इसको mother in-law या father in-law की दोनों की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं? in-laws लिख रहे हैं. उसमें दोनों आ रहे हैं, mother भी आ रही है और father भी आ रहे हैं. But alone if you are writing mother in-laws, that is wrong. तो अगर आप प्लूरल लिख रहे हैं तो वो क्या होगा? मदर्स इन लॉ. और सिंगुलर है तो मदर इन लॉ. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. राइट. चलिए जी. अब इसी तरह से और भी बहुत सारे हमारे कंपाउंड नाउन्स हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं, जिनकी वजह से हमें एरर फाइंड आउट नहीं कर पाते, बिकॉज वी एक्ट अपॉन द अदर वर्ड. जो ज्वाइनिंग वर्ड है हम लोग उस पर ज्यादा इम्फेसाइज करते हैं, बट वी हैव टू वर्क अपॉन द मेन वर्ड. जो मेन वर्ड होगा, जो मेन नाउन होगा, हमें उसी पे ज्यादा इम्फेसाइज करना है, उसी को हमने प्लूरल में करना है. अब कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है, हम लोग उसको देखते हैं जो एग्जाम में जिसके रिलेटेड हमारे एरर्स आते हैं. एक चीज और ध्यान रखना कि एडजेक्टिव जो है, वी आर हैविंग ओनली 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब, जिनका हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल होगा. जिनका हमारे पास सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है. बट एडजेक्टिव जो है, या इसके अलावा, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा बाकी के जो 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, दे डू नॉट हैव एनी प्लूरल फॉर्म. एडजेक्टिव डज नॉट हैव प्लूरल. एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं होता. एडजेक्टिव इज नेवर यूज्ड एज प्लूरल.
right? Now look at the words. First word is passerby. Passerby means राही, गुजरने वाले, जो लोग निकल रहे हैं, जो यहाँ से जा रहे हैं, that is passerby. अब passerby means राही. और passerby एक से ज्यादा है तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग? Passers-by. It will be passers-by. Second word is onlooker. onlooker कौन है? दर्शक, देखने वाले. और इसका प्लूरल क्या होगा? onlookers, right? So we have to be very particular about कि हमें अगर प्लूरल में यूज कर रहा है तो प्लूरल वर्ड जो है वो कौन सा होगा. नेक्स्ट वर्ड इज कमांडर इन चीफ. पहले मैं कुछ वर्ड्स लिख लेती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग एक साथ उनको प्लूरल में करेंगे. इन द मीन टाइम आपको भी टाइम मिल जाएगा सोचने के लिए. देन मेड सर्वेंट. नेक्स्ट वर्ड इज स्टेप सन. आप इनका फटाफट से साथ के साथ प्लूरल वर्ड देखिए क्या कैसे लिखेंगे. देन इज बुक फेयर. man servant and woman servant, right? चलिए जी, let's start. क्या आएगा? कमांडर इन चीफ. कमांडर इन चीफ का प्लूरल क्या होगा? काइंडली शेयर इन द चैट बॉक्स. क्या होगा इसका प्लूरल? अगर कमांडर इन चीफ आपके एक से ज्यादा है तो उसका प्लूरल क्या होगा? कमांडर्स इन चीफ. वेरी राइट, इट विल बी कमांडर्स इन चीफ. राइट. तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर चीफ आप सिर्फ अलग से लिख रहे हो तो चीफ का हम लोग प्लूरल भी लिख सकते हैं. तो चीफ कैन बी रिटन इन प्लूरल फॉर्म इफ इट इज यूज्ड अलोन. बट हियर वी आर एम्फसाइजिंग अपॉन द मेन वर्ड दैट इज कमांडर. कमांडर जो है वो मेन वर्ड है, तो मेन वर्ड को ही हम लोग क्या कर रहे हैं? प्लूरल में यूज कर रहे हैं. कमांडर्स इन चीफ. देन मेड सर्वेंट. मेड सर्वेंट का होगा maid servants, right? Maid servants means female servants. But अगर आप सिर्फ maids की बात कर रहे हो तो maids can be written in the plural form. Our maids are on leave today. Our maids means एक से ज्यादा maids की बात हो रही है, तो तब हम लोग मेड्स अलोन लिख सकते हैं. बट यहाँ मेड सर्वेंट्स है या मेड सर्वेंट है एक के लिए और मेड सर्वेंट्स एक से ज्यादा के लिए. अगर आप कंपाउंड नाउन का यूज कर रहे हो तो जो प्लूरल फॉर्म है दैट विल बी यूज्ड विद द सर्वेंट्स, नॉट विद द मेड. Maid if alone used, then it can be used in the plural form. It can be written as maids, right? Next word is stepson. It will be stepsons. नेक्स्ट वर्ड इज बुक फेयर. अब इसका बताइए क्या आएगा बुक फेयर का? एनीबडी एल्स?
नो। अब यहाँ जो मेन वर्ड है दैट इज मेला। किसका मेला? किताब का मेला। तो मेन वर्ड जो है दैट इज फेयर, इट विल बी प्लूरल विल बी बुक फेयर्स। बुक फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय जम्मू टूरिज्म। बुक फेयर्स मींस अलग अलग जगह पे किताब के मेले जो है वो ऑर्गेनाइज किए गए हैं। इट विल बी बुक फेयर्स, नॉट बुक्स फेयर, राइट? देन मैन सर्वेंट एंड वुमन सर्वेंट। मैन सर्वेंट एंड वुमन सर्वेंट। अब इस केस में थोड़ा सा पर्टिकुलर रहिएगा। वेन एवर देयर आर जेंडर्स विद द कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन में अगर आपके पास जेंडर्स दिए हैं, जेंडर्स लिखे हैं, तो वो कैसे होंगे? और दूसरा जो नाउन है दैट इज द नेम ऑफ अ प्रोफेशन, दैट इज द नेम ऑफ अ प्रोफेशन। दूसरा जो आपका वर्ड है दैट इज द नेम ऑफ प्रोफेशन। तो उस केस में, और पहले वाला जो है वो मैन या वुमन लिखा है, मैन या वुमन लिखा है, then in that case both the nouns will be in the plural form, both the nouns will be in the plural form। दोनों nouns को हम लोग plural में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैन सर्वेंट, इट्स प्लूरल विल बी men servants, plural will be men servants, right? Woman servant, it will be women servants। इसी तरह से अगर होता वुमन एथलीट्स, वुमन एथलीट्स, तो पहले वाला वर्ड जो है वो क्या करेंगे? ये प्लूरल में है तो पहले वाले वर्ड को हम क्या लिखेंगे? विमेन एथलीट्स। इट विल बी विमेन एथलीट्स बिकॉज another noun is the name of a profession। in that case we have to write both the nouns in the plural form। कब? अगर आपका जो पहला वर्ड है that is woman, man, इस तरह से अगर जेंडर वाला वर्ड यूज किया है तो उस केस में हमने दोनों नाउन्स को प्लूरल में लिखना है। अब आपको लगेगा कि मेड लिखा है तो मेड सर्वेंट, इस केस में हम लोग दोनों नाउन्स को प्लूरल में नहीं कर रहे, ओनली इन केस ऑफ मैन एंड वुमन, ओनली इन केस ऑफ मैन एंड वुमन बोथ द नाउन्स विल बी इन द प्लूरल फॉर्म। कब? अगर जो दूसरा नाउन है दैट इज द नेम ऑफ अ प्रोफेशन, अनदर नाउन इज द नेम ऑफ अ प्रोफेशन, तब हम लोग इस तरह से लिखेंगे, राइट? क्लियर टू एवरीवन? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, एग्जाम्स में आपके एरर जो है इस रिलेटेड आ सकते हैं कि अगर आप एक से ज्यादा कंपाउंड नाउन का यूज कर रहे हो, कंपाउंड नाउन का यूज कर रहे हो और जो दूसरा नाउन है that is the name of a profession, in that case both the nouns will be in the plural form। प्लूरल में दोनों नाउन्स को हमें प्लूरल में ही लिखना है। कब? अगर पहले वाले जो नाउन्स हैं दे आर द नेम्स ऑफ जेंडर्स, जेंडर्स का नाम है तो दोनों नाउन जो है वो हम लोग प्लूरल में यूज करेंगे, राइट? लेट्स हैव फ्यू मोर वर्ड्स, कुछ और वर्ड्स लिख लेते हैं इसी के रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज स्पून, स्पूनफुल, इट इज स्पूनफुल। ये जो नेक्स्ट वर्ड में लिख रही हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में इसके रिलेटेड आपको एरर्स मिलते ही हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो ऐसा आपको एरर कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, चाहे वो स्पॉटिंग एरर्स है, चाहे सेंटेंस अरेंजमेंट है, जंबल सेंटेंसेस हैं, या फिर पैसेज की बात हो रही है। तो हैव्स,
and haves not. Haves and haves not. तो इसका आपने बताना है कि इसका करेक्ट फॉर्म क्या है. इज इट करेक्ट और नॉट. ना स्पूनफुल का प्लूरल क्या होगा? अब सबको यहाँ यही लग रहा है कि स्पून लिखा है तो स्पून का मीन चम्मच, चम्मचों, तो इट विल बी स्पूनफुल. बट दैट इज रॉन्ग. अगर आप स्पूनफुल लिखते हो दैट इज रॉन्ग. इट विल बी स्पूनफुल्स. Spoonfuls is the correct one. If you write spoonful, that is wrong. Spoonfuls is the correct one. Now, haves क्या होता है? Haves is used for जो सक्षम है, जो कैपेबल है, जिसके पास ताकत है, मीन्स जो रिच है, जो अमीर है. और हैव्स नॉट इज जो अमीर नहीं है. तो क्या होगा इसका प्लूरल? सॉरी, ये करेक्ट है या नहीं है? हैव्स नॉट इज यूज्ड फॉर पुअर. कैन एनीबडी राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ दिस? इसका करेक्ट फॉर्म लिखेगा कोई? Have and have not. No. Anybody else? Have and have not. That is wrong. कोई और? Haves and have not. Haves and have not. This is also wrong. अब हमें क्या लग रहा है कि जो करेक्ट है वो यही होगा कि haves and haves not, have not या haves not. यही हमें लग रहा है कि haves and haves not की जिसके पास है और जिसके पास नहीं है. अब यहाँ हमारा जो मेन वर्ड है that we are emphasizing upon, जिनके पास नहीं है, जिनके पास नहीं है, हम लोग emphasize उस वर्ड पे कर रहे हैं जिसके पास नहीं है. So the correct word will be haves and have nots. This is the correct word. Haves and have nots. Have and haves not. नहीं, ये आपका जो phrase है, we cannot change it. It will be like this only. We cannot change the tense. इसमें हम लोग tense change नहीं करेंगे. Haves and have nots. तो जो इसमें main word है उसको हम लोग nots बनाएंगे, जिसके पास नहीं है. ये अमीरों के लिए rich, जो capable है, और have nots is जो सक्षम नहीं है, जो गरीब है. राइट. सो ये कुछ छोटे से मैंने आपके लिए कलेक्शन दिया आपको वर्ड्स का. इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जिसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है. सो कीप वर्किंग ऑन इट. अब इन वर्ड्स के बाद हमारा नेक्स्ट जो इसके रिलेटेड है, कंपाउंड नाउन से रिलेटेड है, दैट इज साइन ऑफ एपोस्ट्रोफी. व्हाट इज साइन ऑफ एपोस्ट्रोफी? Sign of apostrophe is used to show possession. किसके लिए यूज करते हैं? To show possession. Possession शो करने के लिए हम लोग sign of apostrophe का यूज करते हैं. Sign of apostrophe is used to show possession, but it is very important to know that sign of apostrophe is only used for living persons. लिविंग पर्सन्स के साथ हम लोग साइन ऑफ एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं. देन थिंग्स
personified, things personified, उसके साथ हम लोग साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे लिविंग पर्सन्स के लिए अगर आप यूज कर रहे हो, इट विल बी मोहन्स बैग. अब थिंग्स पर्सोनिफाइड क्या है? जैसे आई एम ऑन अ वीक्स हॉलीडे. A week's holiday. He is on a day's leave. इसके साथ हम लोग साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं. Although it is a non-living thing, it is an abstract noun, but still we are using sign of apostrophe with it because it is things personified as. इनके साथ हम लोग साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं. I hope this is clear. और कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं, नोन फ्रेजेस हैं. क्या सबका हो गया? Shall I wrap this? स्क्रीनशॉट ले लिया अगर, तो मैं नेक्स्ट डिलीट कर दूं इसको. Just a second. चलिए, अब इसी तरह से कुछ ऐसे फेमिलियर फ्रेजेस हैं जैसे a needle's point. देन उसके बाद at a stone's throw. At a stone's throw means बहुत पास, राइट. इनके साथ हम लोग साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं. एंड साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी इज यूज्ड टू शो पोजीशन. पोजीशन के लिए हम लोग साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी यूज करते हैं. देन अब सिंगुलर नाउन्स के साथ तो आप साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी यूज कर रहे हो. इफ द नाउन इज सिंगुलर वी कैन यूज साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी विद इट. जैसे ब्रदर्स कार. दिस इज माय ब्रदर्स कार. ये मेरे भाई की गाड़ी है. तो यहाँ हम लोग साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी यूज कर रहे हैं. अगर ब्रदर जो है वो आपके एक से ज्यादा है, इफ द नाउन इज प्लूरल, उस केस में हम लोग क्या करेंगे? उस केस में हम लोग साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे विदाउट एस. इट विल बी बॉयज हॉस्टल. जब आपका नाउन जो है वो प्लूरल में है, इट इज एंडिंग विद एस, only sign of apostrophe will be used without s. In that case we just have to use the sign of apostrophe without s. या फिर अगर ये वर्ड है working girls hostel, तो उस केस में सिर्फ साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे विदाउट एस. कब यूज करेंगे? अगर आपका नाउन जो है वो प्लूरल में है. अगर नाउन आपका प्लूरल में है, सिंगुलर में है तो साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी विद एस होगा. अगर नाउन जो है वो आपका प्लूरल में है तो सिर्फ साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे विदाउट एस, राइट. देन पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन. के साथ साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी जो यू है वो यूज नहीं किया जाता. जैसे हम लोग लिखते हैं योर्स ट्रूली. इज इट ट्रू और नॉट? ये ठीक लिखा है या गलत लिखा है? सही, शाबाश.
राइट। जो हमारे प्रोनाउंस हैं, पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउंस हैं, उसके साथ साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी जो है वो कभी भी यूज नहीं किया जाता. इट विल बी योर्स ट्रूली. इसमें ना तो साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी आएगा विदाउट एस और ना ही विद एस. अगर आप ये साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी डालते हैं तो दैट इज रॉन्ग. Although it is ending with s, but we do not have to use the sign of apostrophe without s also. इसी तरह से प्रोनाउंस है आपके, जैसे yours, ours, theirs, hers, its. इनके साथ हम लोग सिर्फ s ऐड करेंगे विदाउट साइन ऑफ apostrophe. ट्रूली में मैंने ई डाल दिया, TRULY. ठीक है, इज इट क्लियर? Now, if the word is compound, अगर आपका कंपाउंड नाउन है तो कंपाउंड नाउन में आपका साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी जो है that will be after the last word. Means you are writing with titles, apostrophe is used after the last word. Is used after the last word. For example, जैसे my son-in-law's sister. My son-in-law's sister. Commander-in-chief's orders. Commander-in-chief's orders. Commander-in-chief's orders means उनके आदेश. Commander-in-chief के आदेश. तो जो कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन हमारा है son-in-law, commander-in-chief, and sign of apostrophe will be after the last word. Right? इसी तरह से अगर आपका नाउन है राम एंड सन्स शॉप, तो ये हमारा टाइटल है. टाइटल के बाद में ही हमेशा लास्ट वर्ड के साथ ही साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी यूज किया जाता है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. Now, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी को लेके. नेवर यूज साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी or never use double apostrophe in a sentence. Do not use double apostrophe. डबल अपॉस्ट्रोफी मीन्स एक सेंटेंस में एक से ज्यादा बार साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सेंटेंस है my sister's secretary's mother has expired. तो इसको कैसे लिखेंगे आप? My sister's secretary's mother has expired. Because we do not have to use the double apostrophe in a sentence. एक से ज्यादा बार apostrophe sign का यूज जो है वो नहीं किया जाता.
It will be the mother of my sister's secretary has expired. The mother of my sister's secretary. मदर किसकी है? सिस्टर की सेक्रेटरी की मदर है. Has expired. तो साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी जो है वो हम लोग सिर्फ मेन वर्ड के साथ यूज कर रहे हैं जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि जो मेन सब्जेक्ट है. सेक्रेटरी किसकी है? मेरी सिस्टर की. सिस्टर की सेक्रेटरी की मदर है तो मेन वर्ड इज सिस्टर. साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड विद द सिस्टर्स ओनली. राइट. इसी तरह से एक और देती हूँ एग्जांपल. काइंडली करेक्टेड. Mrs. Just a second. Rani. Now chairperson of societies proposal was rejected. Mrs. Kovrani's now chairperson of the society's proposal was rejected. चलिए जी करेक्ट करिए सेंटेंस को. क्या होगा इसका? कैसे लिखेंगे इसको? इट विल बी. बात किसकी हो रही है? प्रपोजल की. प्रपोजल किसका? मिसेस कुबरानी का. द प्रपोजल ऑफ मिसेस कुबरानी now chairperson of society was rejected. Right. So here we need not to write the sign of apostrophe. इसमें हम लोगों को apostrophe का यूज करने की जरूरत ही नहीं है. Clear? I hope this is clear to everyone. And there will not be any doubt in the compound noun और compound noun से related आपका sign of apostrophe है, उसमें भी कोई भी किसी को problem नहीं होगी. Everything is clear to everyone. Right. By this we are finishing this compound noun, and tomorrow we will do exercise on the previous work. जो important आपके exam related sentences हैं, errors हैं, हम लोग उस पे काम करेंगे. And please जो हमने आज से पहले किया हुआ है उसको देखिएगा जरूर, because errors जो होंगे that will be from there only. जो हमने rules पढ़े हैं उसी के related errors होंगे, इसलिए आप अपने जो हमने rules लिखे हैं कॉपी पे उसको जरूर पढ़िएगा. कौन से नाउन्स का सिंगुलर वर्ब लेते हैं, कौन से नाउन जो है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं और हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं उनके साथ. कलेक्टिव नाउन्स कौन से हैं उनको देखिएगा, बिकॉज एरर्स में ये आपको बहुत हेल्प करेगा. कलेक्टिव नाउन
one word, then आपका abstract noun. Please work over it. आज के लिए इतना ही रखते हैं. ज्यादा से ज्यादा लोगों में सब्सक्राइब करिए चैनल हमारा, शेयर करिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. Till then, stay home, stay safe. जय हिंद, जय भारत.